बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं? आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि एक वीडियो अपलोड कर लूँ, तो थोड़ा सा उस रिदम को भी ब्रेक कर देंगे। अच्छा, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास पड़े हुए थे। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है कि द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सेम। ये बात तो हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड के आंसर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, करीब करीब होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट अबाउट देयर वेरिएंसेस, इनके वेरिएंसेस की सिचुएशन क्या होती है, वहां पे सूरत हाल क्या होती है। क्या अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ मीडियन, वेरिएंस ऑफ मोड, के ये भी सेम होंगे। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि इनके वेरिएंसेस सेम नहीं होते। ठीक है, जरूरी बात नहीं है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेंडेंसी जो है, अगर वो आपको रिजल्ट सेम दे रहे हैं, आइडेंटिकल दे रहे हैं, तो उनके डिस्पर्शन भी सेम होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो वेरिएंसेस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, डू यू नो अबाउट द हाइपर पैरामीटर्स? ये हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखिए, पैरामीटर का जब नाम आता है तो हमें पता होता है कि पॉपुलेशन के भी पैरामीटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के भी अपने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ये बेजियन अप्रोच का कंसेप्ट है। आपको पता है कि बेजियन अप्रोच में हमारे पास दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है। एक हमारे पास प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होती है और पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रायर के बिहाफ पे जो है वो डेवलप की जाती है। ठीक है। तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको हम हाइपर पैरामीटर्स का नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेना है। अच्छा, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? मतलब क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको शुरू में कि किसी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की रेंज क्या होती है। जब ये क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे, तो आपके माइंड में मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्रिपेंसीज आएंगी कि यार, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसकी रेंज तो जीरो से लेके एन आ रही है। पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसकी रेंज जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ रही है। इस तरह हाइपर ज्योमेट्रिक भी है, उसकी रेंज अलग आ रही है। अब मैं इसको क्या कहूँ यहाँ पे? ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात काबिले गौर है, जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना, वो रैंडम वेरिएबल की रेंजेस आ रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की रेंज जीरो से लेकर एन होती है। अगर पाइसान रैंडम वेरिएबल हो तो उसमें फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो जाती है। लेकिन किसी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मुराद ये है तो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी से बना हुआ कोई फंक्शन है। तो अगर प्योरली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज जीरो से लेकर वन होती है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की रेंज एक अलग चीज है और रैंडम वेरिएबल की रेंज एक अलग चीज है। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज चूंकि जीरो से लेकर वन होती है, तो प्रोबेबिलिटी का ही कोई फंक्शन है, तो डेफिनेटली उसकी रेंज भी क्या होगी? जीरो से लेकर वन ही होगी ना। ठीक है। अच्छा जी, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड टू फाइंड एमएलई? एमएलई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एस्टिमेशन, जिसको हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स भी कहते हैं। पूछते हैं कि इसको जब हम एस्टिमेट करते हैं, जब इसको हम ट्रेस आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो कितने मेथड का हम सहारा लेते हैं? तो एक तो बेटा ये है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड है कि हम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, उसके जरिए फिर हम एमएलई फाइंड कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको हम ग्राफिकली भी परस्यू कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को हम ग्राफिकली भी मतलब स्केच देख सकते हैं कि हमारे पास जो है मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्यूरेट अप्रोप्रिएट आंसर यही समझा जाएगा कि हम इसको कन्वेंशनल मेथड के जरिए भी जो है परस्यू कर लेते हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, और इसको हम ग्राफिकली भी जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लाइक्लीहुड एंड लाइक्लीहुड फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक फार्मूला है, और इस फार्मूले से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेट्स सपोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना फार्मूला है, तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। उससे जो एट द एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको मैं प्रोबेबिलिटी कहूंगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन का भी अपना एक फार्मूला होता है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन से जो हमारे पास एट द एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लाइक्लीहुड कहते हैं। जिस तरह प्रोबेबिलिटी फंक्शन से एट द एंड प्रोबेबिलिटी आती है, इसी तरह लाइक्लीहुड फंक्शन से एट द एंड क्या आएगी? हमारे पास क्या आएगी? लाइक्लीहुड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम नॉर्मल में ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम क्रिटिकल वैल्यूज लिखते हैं -1.96 लेट सपोज, और एक +1.96। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं इनकी यूनिट्स क्या होते हैं? तो याद रखना, यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स होते हैं, ये प्योर क्वांटिटी होती है। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड परफेक्टली। ये जो वेरिएबल कंटिन्यूस होता है इसको हम परफेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। देखिए, एक बात तो बेटा यहाँ पे है कि कंटिन्यूस वेरिएबल को हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये वेरिएबल घूमता रहता है, किसी पॉइंट पर रुकता नहीं है। टाइम को देख लें, टेम्परेचर को देख लें, हाइट वेट देख लें, ये सारे जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। इसमें परफेक्शन जो होती है वो आपको नहीं मिलेगी। अब एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ आपको मैं। लेट सपोज आप एक 3-4 क्लॉक ले लें, ठीक है, उस पर टाइम देख लें, तो उसका अगर आप टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सेकंड्स का फर्क जो है वो खामखा आएगा, मस्ट आएगा, इसलिए कि इसमें परफेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेट सपोज अक्सर हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका हम जो है वो शुगर जो है लेट सपोज लेवल चेक करते हैं ग्लूकोमीटर के जरिए। तो अगर आप 3-4 ग्लूकोमीटर्स ले लेना और एक एक पेशेंट्स की अगर आप डायबिट चेक कर लें तो उसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ फर्क आएगा, इसलिए कि वेरिएबल कंटिन्यूज है। कंटिन्यूज वेरिएबल जो होता है ना वो उसमें परफेक्शन जो होती है वो इतनी नहीं होती। अच्छा, अगर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में परफेक्शन होती है। लेट्स सपोज मेरे सामने 10 एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो अगर मैं किसी को कहूँ कि आप काउंट करो, तो वो मुझे नहीं कहेगा कि यार ये मुझे तो 10.5 एप्पल्स लग रहे हैं या मुझे तो ये 8.25 लग रहे हैं। नहीं नहीं, हर कोई बंदा अंदर भी कहेगा कि यार ये 10 एप्पल्स हैं। इसलिए कि काउंटिंग में जो होती है वो 100% परफेक्शन होती है। लेकिन अगर आपका वेरिएबल कंटिन्यूज है, अनकंट्रोलेबल है, तो बेटा उसमें फिर परफेक्शन नहीं होगी, हल्का फल्का उसमें जो है वो एरर आएगा। इसलिए एक्सपीरियंस टेल्स कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम परफेक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मीन ऑफ एफिशिएंट स्कोर। एफिशिएंट स्कोर का मीन क्या होता है, एफिशिएंट स्कोर की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि एफिशिएंट स्कोर का जो मीन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है। कोवेरियंस ऑफ ax इंटू बी वाई इज इक्वल टू वट। आपके पास पूछा गया कि इसका कोवेरियंस क्या होता है, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका कोवेरियंस होगा ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। जो कांस्टेंट है आपने इनको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सिंपल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो कहते हैं कनेक्शंस बिटवीन केंडॉल्स एंड स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अच्छा, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन तो बड़ा कॉमन है कि जब हमारे पास वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं, टू सेट ऑफ रैंक्स होते हैं, तो टू सेट ऑफ रैंक्स के दरमियान अगर आपने रिलेशनशिप देखना है, एसोसिएशन देखना है, कनेक्शन देखना है, रब देखना है, तो उसके लिए हम रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं, जिसको हम स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का नाम भी दे देते हैं। अब जब ये सेट ऑफ रैंक्स 2 से बढ़ के 3 हो जाते हैं, लेट सपोज आपके पास 3 सेट ऑफ रैंक्स हैं, 4 सेट ऑफ रैंक्स हैं, तो डेफिनेटली वहां तो फिर हम स्पीयरमैन की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो फिर वहां पे हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस। अगर आपने नाम सुना हो, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेट ऑफ रैंक्स आ गए हैं और उनके दरमियान अगर आपने एसोसिएशन को ऑब्जर्व करना है, तो फिर वहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस लगाते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस इज नेम आफ्टर केंडॉल्स, उसी को फिर हम केंडॉल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस की जो डेवलपमेंट थी वो फिर केंडॉल ने की थी। तो ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केंडॉल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस हो गया, दोनों ये सेम चीजें हैं। हाँ, एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो केंडॉल या कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस जो है ना, वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है, उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है। अब ये हम कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस कहाँ पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन है, जिम्नास्टिक वगैरह है, ठीक है, मार्शल आर्ट्स है, तो 4-5 जजेस जो है वो बिठाए गए हैं, ठीक है, वो उनको रैंक्स दे रहे हैं। तो उन रैंक्स के दरमियान हमने कमिटमेंट देखनी है कि क्या इन रैंक्स के दरमियान कमिटमेंट स्ट्रांग है, वीक है, कैसी है। देखिए, जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उनके दरमियान हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार ये आपस में कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिवली रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब वेरिएबल्स या पैरामीटर्स कोई भी चीज़ें जब 2 से बढ़ जाती है ना, तो फिर वहां पे हम ये नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि यार ये आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर वहां पे हमने जस्ट उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट देखनी होती है। इस तरह रिश्ता देखने जाती हैं औरतें, देखने जाती हैं रिश्ता, तो वहां पे हम लेट सपोज एक रिश्ता देखने 5-6 औरतें चली गई हैं, तो वहां पे जस्ट हमने उसकी एग्रीमेंट देखनी है कि यार ये एग्री कर रहे हैं कि एग्री नहीं कर रहे हैं। वहां पे हमने ये नहीं देखना कि यार रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, क्योंकि रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हम 2 की होते हुए तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से चीजें बढ़ जाती हैं तो फिर वहां पे जस्ट हम एग्रीमेंट देखते हैं कि एग्रीमेंट स्ट्रांग है या एग्रीमेंट स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं अपना जो रिदम है जो कि ब्रेक हो चुका था उसको दोबारा जो है मैं कवर करूं और डेली बेसिस पे जो है वीडियो बनाया करूं। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं की भी दरख्वास्त है। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।